भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। इंकलाब, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मंच पे आसीन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे साथ 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे हमारे भाई सुशील गुप्ता जी, मंच पे आसीन पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह जी भुल्लर साहब, आज जिनके प्यार में, जिनके समर्थन में, जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, ऐसे हमारे कैंडिडेट भाई रविंदर सिंह मटरू जी, जिनको अपने वोट से आप जिताने जा रहे हैं, मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के एक एक पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, हरियाणा के चुनाव में कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जेजेपी भी चुनाव लड़ रही है, इनेलो भी चुनाव लड़ रही है। इन सभी पार्टियों को आपने देखा है, इनके काम को देखा है, इन्होंने हरियाणा को कैसे बर्बाद किया, इसके सबसे बड़े गवाह आप लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि इस बार मिलकर झाड़ू चला देना और एक बदलाव हरियाणा की राजनीति में आपको लाना है। और यह बदलाव लाना है अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। हिंदुस्तान की राजनीति का वो ईमानदार नेता जिसने 10 साल के राजनीतिक सफर में आम आदमी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, टोपी लगा के हाथ में झाड़ू लेकर चलने वालों की पार्टी, उस आम आदमी पार्टी को 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आपके इसी हरियाणा के लाल ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करते थे, आईआईटी से पढ़ाई की थी, लेकिन उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के कहा, हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। ऐसे अरविंद केजरीवाल, ऐसे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 49 दिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, लेकिन उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के कहा, हम जनता के बीच में जाएंगे, 67 सीटें लेके दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जिसने 10 साल के राजनीतिक सफर में हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा बदलाव किया, कोई सोच नहीं सकता था कि गरीब के घर में रोशनी आएगी, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होगी। अगर ये सपना देश की राजनीति में किसी ने पूरा किया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली करने का काम किया, फ्री पानी देने का काम किया, बच्चों के लिए स्कूल बर्बाद थे। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाते थे मनीष सिसोदिया के साथ, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। जाकर देख लेना, उसी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया है, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं। आपके इसी हरियाणा के लाल ने, अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बनाया,
फ्री इलाज का इंतजाम किया। 200 तरह की जांच उस मोहल्ला क्लिनिक में फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और केजरीवाल ने कहा अगर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की डेट 1 महीने से ज्यादा की मिले तो किसी प्राइवेट में ऑपरेशन करा लेना, खर्चा आपका बेटा अरविंद केजरीवाल उठाएगा। हिंदुस्तान की राजनीति में आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने श्रवण कुमार बनके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराने का काम किया और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। 10 साल में इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए कि भारतीय जनता पार्टी वालों के होश उड़ गए। मोदी जी ने कहा केजरीवाल रहेगा राजनीति में तो हमारा तो देश के अंदर सफाया हो जाएगा। तो कौन सा हथियार अपनाया? बोले पकड़ के जेल में डालो। ये केजरीवाल जो सबको शिक्षा देता है, जो फ्री बिजली की बात करता है, जो फ्री पानी देने की बात करते हैं, जो दिल्ली के अंदर बदलाव ला रहा है, हरियाणा में बदलाव की बात करता है, जो पंजाब में बदलाव की बात करता है, इस केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो। तो पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, मुझे 6 महीने पकड़ के जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के 6 महीने जेल में डाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं हरियाणा की धरती का लाल हूं, हरियाणा के अंदर मेरा जन्म हुआ है और हरियाणा वाले किसी के आगे झुकते नहीं। अगर तुम लड़ने का काम करोगे तो तुमसे लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे और राजनीति के अंदर बदलाव का जो सपना है उस सपने को जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए हरियाणा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद कर लेना 10 साल में खट्टर की सरकार ने आपके साथ क्या किया। अरे खट्टर ने हरियाणा को खटारा बना दिया, खटारा बना दिया। 10 साल के अंदर आंकड़ा निकला था एक सर्वे करने वाली संस्था का, उस संस्था ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, नंबर 1 पे। हर घर में आपको बेरोजगार मिलेंगे, हर चौराहे पे, गांव में, मोहल्ले में आपको बेरोजगार मिलेंगे। हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। एक संस्था की रिपोर्ट है हरियाणा के बारे में कि हरियाणा की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। हरियाणा में हमारी माताओं बहनों के साथ प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। कितने शर्म की बात है, जरा सोचो। इसी हरियाणा में रिपोर्ट है एक संस्था की कि 13 महिलाओं का अपहरण प्रतिदिन होता है। यह हरियाणा की हालत कर दी बीजेपी वालों ने। और भूले नहीं हम, और आप भी मत भूलना, आपसे कहने के लिए आया हूं, जब आप अपना वोट देने के लिए जाना तो याद कर लेना बीजेपी वालों ने आपसे क्या क्या वादा किया था। क्या वादा किया था आपसे खट्टर ने, क्या वादा किया था आपसे मोदी ने, क्या वादा किया था आपसे बीजेपी ने। कहा था नौजवानों ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी और खट्टर की सरकार है, ये सरकार डबल इंजन की है, हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आपसे झूठ बोला। माताओं बहनों से कहा, देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे। पेट्रोल 110 रुपए का हो गया, डीजल 100 रुपए का हो गया, दाल 250 रुपए किलो बिकने लगी, सरसों का तेल 300 रुपए लीटर बिका, टमाटर 300 रुपए किलो बिका, प्याज 200 रुपए किलो बिका। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया, महंगाई कम करने के नाम पर आपसे झूठ बोला। आपसे कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे भाइयों और बहनों कि हर खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा, जोर से बोलिए। 15 लाख। 15 पैसे भी नहीं आए।
15 पैसे भी नहीं आए। जब मोदी जी से लोगों ने पूछा 15 लाख कहां है, तो कहने लगे वो तो जुमला था, जुमला जुमला। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी है, जुमला बोलने वालों की पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है। इनके पास हरियाणा के लिए कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ झगड़े करा सकते हैं, ये सिर्फ लड़ाई करा सकते हैं, ये भाई को लड़ा सकते हैं। जाट को गैर जाट से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जवान को किसान से लड़ाओ, पहलवान को जवान से लड़ाओ। ये सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं, लड़ाई करा सकते हैं। भाजपा लड़ाई वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी पढ़ाई वाली पार्टी है। हम पढ़ाई की बात करते हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं। तो आपको पढ़ाई चाहिए कि लड़ाई चाहिए, बताओ? आपको पढ़ाई चाहिए कि लड़ाई चाहिए? पढ़ाई कौन दे सकता है आपको? केजरीवाल। केजरीवाल दे सकते हैं, केजरीवाल दे सकते हैं। और केजरीवाल से अगर अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाना है तो रविंदर सिंह मटरू को यहां से जिताना पड़ेगा। मेरी इनसे पहले कोई मुलाकात नहीं। मैं गुजरात गया था चुनाव प्रचार में। मैंने देखा एक आदमी मेरी तरह भीड़ में बैठ के पर्चे बांट रहा है। मैंने पूछा ये शख्स कौन है जो पर्चे बांट रहा है? लोगों ने कहा ये हरियाणा से आए हुए हमारे कार्यकर्ता है। मैंने इनको बुलाया, मैंने पूछा आप गुजरात क्यों आए? बोले मैं आज से नहीं वर्षों से राजनीति में हूं, मेरा सब कुछ बिक चुका है राजनीति के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूं आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर बदलाव ला सकती है, इसलिए रविंदर सिंह मटरू हरियाणा से गुजरात आया है। देश के किसी हिस्से में कोई कार्यक्रम पार्टी का होता है भाइयों बहनों, ये आपके रविंदर सिंह वहां पे पहुंच के पार्टी के लिए काम करते हैं। हरियाणा में पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। जो आदमी इतनी निष्ठा और ईमानदारी से आपका काम करता है, आपकी जिम्मेदारी है इस बार आप रविंदर सिंह मटरू को जिताइए, अरविंद केजरीवाल को मजबूत कीजिए। और मैं एक बात बता दूं आपको, अगली जो सरकार हरियाणा में बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। अरविंद केजरीवाल के हाथ में। अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। और जब अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा तो अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे और कहेंगे हरियाणा के गांव-गांव में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाओ। ये केजरीवाल चाहता है, आम आदमी पार्टी चाहती है। अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा तो केजरीवाल कहेंगे हरियाणा के अन्नदाता और किसान को उसके फसल का दाम मिलना चाहिए। उनके फसल का दाम उन तक पहुंचाओ, उनको खाद पहुंचाओ, उनको बीज पहुंचाओ। हमारे किसान भाइयों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के हाथ में सत्ता का रिमोट कंट्रोल होगा, सत्ता की चाबी होगी तो केजरीवाल कहेंगे हर गरीब और आम आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए और इलाज पूरी तरीके से फ्री मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा तो माताओं बहनों को 1000 रुपए हर महीने की आर्थिक सहायता जरूर पहुंचेगी। भरोसा है कि नहीं केजरीवाल पे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। भरोसा है ना? भरोसा है ना? अगर केजरीवाल पे भरोसा है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, अगर आपने देखा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे काम किया, अगर आपने देखा भगवंत मान ने कैसे पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां देने का काम किया,
पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए। वो राजनीति अगर आप हरियाणा में लाना चाहते हो मेरे भाइयों बहनों, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इस बार सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में दे दो। सत्ता का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे दो। और ये भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़ना, बहुत झूठे लोग हैं ये। चुनाव होता है तो मोदी जी कहते हैं आपकी संपत्ति लूट के उनको दे दिया जाएगा जिसके ज्यादा बच्चे हैं, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कहा था नहीं कहा था मोदी जी ने? यूपी में गए तो अमित शाह ने कहा दिवाली में 2 सिलेंडर मिलेगा, होली में 2 सिलेंडर मिलेगा। हमारे यूपी वाले लोग इंतजार करते रहे, न सिलेंडर मिला न नरेंद्र मिला, दोनों गायब हो गए। सिलेंडर भी नहीं मिला, नरेंद्र भी नहीं मिला, दोनों गायब हो गए। अभी जम्मू कश्मीर में प्रचार करने गए तो अमित शाह ने कहा 2 सिलेंडर ईद पे मिलेगा, 2 सिलेंडर मुहर्रम पे मिलेगा। ये बेईमान लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। सच्चा और ईमानदार नेता तो आपके हरियाणा का लाल है केजरीवाल, जिसने जो कह दिया उसको पूरा करके दिखाया। बताओ यकीन है कि नहीं आपको? भरोसा है ना? बहुत झुकाने की कोशिश की केजरीवाल को, बहुत यातनाएं दी जेल के अंदर, दवाएं नहीं दी, खाना नहीं दिया, शुगर का इंजेक्शन नहीं दिया, यातना पे यातना, यातना पे यातना, झुक जाओ, मान जाओ। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल अलग मिट्टी के बने हुए इंसान है। बोले मोदी जी जब तक जान में जान है जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये है अरविंद केजरीवाल। इसलिए भाइयों और बहनों आपसे विनती करने के लिए आया हूं, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। आपने देखा जब अन्नदाता किसानों का मामला था, हमारे पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, हरियाणा के किसान सड़कों पर बैठे हुए थे। कभी उनको आतंकवादी कहा बीजेपी वालों ने, कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, अपमानित किया, लाठियों से पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, फव्वारे बचाए, पानी के बौछारें कराई, कीले गाड़ दी सड़क पे ऐसे जैसे चीन की सीमा है। चीन की सीमा है, ऐसे कीले गाड़ दी गई, दिल्ली में घुसने नहीं दिया किसानों को। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं हरियाणा के लोगों, हरियाणा की मिट्टी का खून अगर आपके अंदर है तो इस बार चुनाव में बीजेपी वालों को अपने गांव में मत घुसने देना। कहना तुमने मुझे दिल्ली नहीं घुसने दिया, हम तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे। इनको अपने मोहल्ले में मत घुसने देना। इनको हरियाणा की राजनीति से बेदखल करने का काम आपको करना है। इतना अहंकार राजनीति में, इतना शोषण राजनीति के अंदर, इतना अत्याचार। हमारे शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते रहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आने जा रही है, लेकिन उस बदलाव में आपका साथ, आपका सहयोग, आपका वोट चाहिए। क्या चुनाव निशान है इनका मटरू जी का? जोर से बोलिए, खूब जोर से, नायब सिंह सैनी तक आवाज जानी चाहिए। क्या चुनाव निशान इनका? झाड़ू। झाड़ू बहुत काम की चीज है, झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू। तो भाजपा वालों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना है। बताओ भाइयों, भूत सवार है कि नहीं सवार है? सवार है ना? सवार है ना? हमारे हरियाणा के जवान, पंजाब में भुल्लर जी बैठे हुए हैं, पंजाब के जवान कहां सबसे पहले जाना पसंद करते हैं? क्या कहते हैं हरियाणा का नौजवान? सुबह 4 बजे उठता है,
1 घंटे की दौड़ लगाता है, 1 घंटे की एक्सरसाइज करता है, मां दूध बना के देती है, कहती है बेटा दूध पी के तैयार कर अपने शरीर को, और जरूरत पड़ी तो जैसे मैं तेरी मां हूं ऐसे ही भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना। बताओ कहते हैं कि नहीं हरियाणा की माएं, बताओ कहते हैं कि नहीं हरियाणा के जवान। आप चले जाओ मोदी जी को लेके एक गांव में, हर गांव के बाहर आपको एक गेट मिलेगा, उस गेट पे किसी शहीद का नाम लिखा होगा, किसी मेजर का नाम लिखा होगा, किसी सूबेदार का नाम लिखा होगा। पूछो गांव वालों से ये कौन थे? ये थे चीन के युद्ध में शहीद हो गए, ये पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए, हमारा ये बेटा कारगिल के लिए शहीद हो गया। फक्र से हरियाणा का जवान कहता था देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों की कौम है हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोगों ने अपनी शहादत दी है भारत माता की रक्षा के लिए। शर्म आती है और वक्त आ गया है आपको बदला लेने का इन बीजेपी वालों से, जिन्होंने हमारे भारत माता की सीमा को और हमारे भारत की सुरक्षा को और हमारे भारत की सेना को 4 साल के ठेके पर रखने का काम किया है। बदला लोगे कि नहीं लोगे बताओ? बदला लोगे ना? क्या सेना को ठेके पर रखा जा सकता है? क्या सेना को ठेके पर रखा जा सकता है? क्या 4 साल के ठेके पर सेना रख दी मोदी जी आपने? हमारी भारत माता की सीमा की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया, हरियाणा के नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मोदी जी कहते हैं 4 साल में किसान का बेटा जवान रिटायर। जी अगर आप 74 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो किसान का बेटा जवान भी पूरी नौकरी सेना में करेगा। 17 साल, 18 साल, 19 साल, जितनी उसकी नौकरी है वो नौकरी करेगा। मटरू जी को जिताइए, आम आदमी पार्टी को ताकत दीजिए, अपने बेटे अपने लाल केजरीवाल को मजबूत कीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं ये अग्निवीर की योजना केंद्र सरकार से लड़कर वापस कराने का काम हम लोग करेंगे। लड़ाई में तो देखते ही होगे हम लोग पीछे नहीं रहते। देखते हो नहीं देखते हो? मोदी जी इतनी दूर पे थे जितनी दूर पे बैरिकेड लगाया, उनके सामने आंख में आंख डाल के मैंने कहा मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। अरे गुप्ता जी हमारे साथ थे, इन्होंने भी नारा लगाया था किसान आंदोलन में, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। लोगों ने कहा यह नारा क्यों लगाया? मैंने कहा हमारे भारत की सेना के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। प्याज का दाम कम करने की बात कहो, सरकार के पास पैसा नहीं। पेट्रोल डीजल कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, क्योंकि देश का सारा खजाना उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपने भाई अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया अडानी को। कितना? 2.5 लाख करोड़। हरियाणा का किसान अगर 2.5 लाख रुपए बाकी होता है तो उसका कॉलर पकड़ के हवालात में डाल देते हैं, लेकिन मोदी का दोस्त अडानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके शान से कुर्ता टाइट करके घूम रहा है देश भर में। उसको ठीक करने का काम आपको करना है। करोगे ना? करोगे ना? क्या चाहिए उसके लिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। तो सबसे रहना सावधान, और इस बार झाड़ू निशान। सबसे रहना सावधान, इस बार ईमानदारी की क्या पहचान? झाड़ू निशान और केजरीवाल। ईमानदारी की क्या पहचान? केजरीवाल और झाड़ू निशान। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ के एक बार आपसे अपील करता हूं, मटरू जी को जिताइए, रविंदर मटरू जी को यहां से जिताइए, झाड़ू चलाइए, और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है,
बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है। क्या नगारा लगाते हैं आम आदमी पार्टी वालों? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। क्या नारा लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो राज बदलना है इन बेईमानों का, और अपने बेटे, अपने भाई रविंदर सिंह मटरू जी को जिताना है, केजरीवाल जी को मजबूत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार राष्ट्रगान होगा, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।